आइए ना आई अरे मक्सन के लोग जाइए तो तोपला बड़ा करा बेंजीन कल हम पढ़े थे फिनाल के बनाने की विधि में। पहला विधि आप पढ़ लिए तो याद करो। भिंटू हेलो हेलो एरिन से बनाए थे कल। आज हमने बनाया होगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। अच्छा मान लो कह दिया कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनाल बनाई तो पहले बेंजीन लिखाई और साथ सल्फोनिक अम्ल जोड़ दा और तब तो फिनाल बना दे तो क्या बनेगा। देखो ऐ सब लोग सीखो। है बेंजीन है क्या है बेंजीन एक साथ का जोड़ दो SO3H इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ठीक है। अब इसको बनाना क्या है बाबू फिनाल बनाना है बना लेना। अब इसमें कोई ऐसा चीज मिला दो जना में छाया हो जिसमें कोई कहा आया हो वो छाया हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला ज़्यादा यही मिलाया जाता है वो चाहो तो जल भी मिला सकते हो। काम मिला तो समझे ना हो गया। यानी आप इसमें कहेंगे कि जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो फिनाल बन जाता है। फिनाल क्या आता है इनमें कुछ करेगा नहीं कि राजकुमार बाबू। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहा था तो जब बेंजीन बना ला SO3H जोड़ दो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के फिनाल बना बेंजीन बना दो ये जोड़ दो बाकी भुलाई जब तो कौन बात नहीं लेकिन भुलैया मत इन्हें अच्छी रखे तो लिख लो इसको। हमें हिंदी में कुछ लिखाना पड़ेगा तो ऐसा लिख लो कि जब अगर चित्र बना ले तो नीचे लिख लो नहीं बना तो ऊपर लिख लो कि जब बेंजीन खूब अब फास्ट ही लिख रहे होगे तुम ना जी। जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया NaOH के उपस्थिति में कराई जाती है NaOH के उपस्थिति में कराई जाती है कराई जाती है तो फिनाल बनता है। क्या बनता है फिनाल बनता है। तो पहला ना भूल सके नहीं हमने कब वो भी है क्या सल्फोनिक अम्ल के सूत्र याद रही तुरंत आप सेट करेंगे रिएक्शन और सेट करने के बाद बना देंगे। अब आइए हालांकि वॉल्यूम से बनता है लेकिन डायरेक्टली जब कह रहा है तो आपको इतना ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि बनना है तो बनना है जीना है तो बनाना। चलो बना लिए क्या चलो डाई एजोनियम लवणों से दूसरा हेडिंग बना लो। ये दूसरा था तीसरा बनाओ मिठाई दस्ताना कोई ना हाथ में भी आता इतना जाड़ा का मौसम में मिठाई 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 बोलो सब लोग बोलो। डाई एजोनियम लवण से मिटा रहे हैं डाई एजोनियम तीसरा हेडिंग है एजोनियम लवण से। अच्छा सब लोग याद है डाई एजोनियम लवण अरे बेंजीन बनाओ अरे बेंजीन इसके साथ जो है N2Cl जोड़ दो Cl जोड़ दो प्लस प्लस कैसे डायरेक्टली दिखाओ क्रिया करा दो H2O उपस्थिति में भैया गरम करो क्या करो गरम करो क्या बनेगा फिनाल और ये क्या बनेगा नाइट्रोजन और ये क्या बनेगा HCl। देखो जब भी आपसे प्रश्न पूछे कितनी बनाइए तो खूब बढ़िया से आइए हाँ देख लो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हमने के मिला देना है H2O। तो ये बताओ है जा H2O मिलावत रहा तो एगो H एगो O जाके में जुटिए OH बन गई तब एगो अभी H बचल बा अगर Cl बचल बा तो HCl बन गई
अच्छा N2 बन लो, N2 बन लो, हो गए। चलो लिख लो, सब लोग याद होना चाहिए। ये इसका नाम बोलो सब लोग, बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड। वह क्या लिखा होगा, है क्या फिनाल, तुम्हारा लिखना चाहिए, वो लगे याद हो जाला। बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड के सूत्र केमिस्ट्री क्या क्या पढ़ रहे थे, ये सब याद करेगा। क्यूमीन से लिख लो, आगे अच्छी लिख लिए। और लिखो क्यूमीन से, क्यूमीन से, सब लोग याद करो, क्यूमीन से। मिटा दो इसको, 4 नंबर लिख लो, क्यूमीन से। सेकेंड पेपर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आराम आराम से इसको पढ़ते चले जाना। देखो ध्यान से, आखिर जो क्यूमीन है, ये क्यूमीन होता क्या है। तब बेंजीन ले लो, आप बेंजीन के साथ 3 को कार्बन वाला यौगिक जोड़ दो, जाने का आइसोप्रोपिल कहा जाता है। और इसकी क्रिया आप जल के साथ कराएंगे या ऑक्सीजन के साथ पहले करा दीजिए, O2 के साथ। तो ऑक्सीजन जा कर के जो कार्बन है उससे ऐड हो जाएगा, फिर H+ और H2O को उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो फिनाल बनेगा, और देखो एसीटोन बनेगा, CH3COCH3। तो आपको तो रिएक्शन दिखाते हैं, देखो सब लोग क्यूमीन के सूत्र। क्यूमीन को, तो क्यू का मतलब 3, क्यू का मतलब ये भी याद रखना, क्यूमीन का होता ना। तो देखो मो अंतिम में 9 बात होंगे, बेंजीन, बेंजीने में क्यू रही, यानी बेंजीन रहेगा, क्यूमीन जब कहा था। ए में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सब लोगों को हम हमेशा पूछते रहेंगे क्यूमीन का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन हो गया। इसका ऑक्सीजन को उपस्थिति में क्रिया करा दो बाबू, क्यूमीन है। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, बेंजीन हो गया, C हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, O हो गया, O हो गया, H। हाँ ये 2 वचन बनेगा, साथ जाके जुट गया, H की नाम, नाम देखो लिखा होगा क्यूमीन, देखो ना, हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसकी क्रिया H+ और H2O को उपस्थिति में करा, सब हट जाएगा, सब भैया जब कट जाएगी, कट के चलिए अपना बाप की यहाँ, खाली बची। हाँ मैंने खाली बची बेंजीन, इसके साथ OH+ कट के जाता तो CH3COCH3 बन गया। इसका नाम क्या हुई, फिनाल। हेक्के का नाम होगा एसीटोन, एसीटोन हो गया। चलो बना लो सब लोग, सीखे हो कि नहीं सीखो बताओ। याद करो, क्यूमीन का मतलब क्यू, अमीन बात, बेंजीन जरूर है, इसी का क्रिया करा देंगे। टेस्ट होगा ना केमिस्ट्री का, तो खाली ये दिया है, क्यूमीन से बनाइए, क्लोरोबेंजीन से बनाइए, ये सब 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मिनट का। संडे के दिन होगा, नहीं तो शनिवार के दिन हो जाएगा। शनिवार के विद्यालय आपको बंद रहेगा, क्रिसमस डे 25 दिसंबर, डबलिंग बंद रहेगी, फिर फर्स्ट डे के भी स्कूल बंद रहेगा।
फिर 2 तारीख को बंद रही, संडे है। फिर 14 तारीख की छुट्टी रही। हाँ, छुट्टी है तो दिन में पढ़ा, उस दिन छुट्टी रहेगा। चलिए हो गया, सब लोग लिख लिए। क्यूमीन का सूत्र याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ। जब भी क्यूमीन के बारे में कोई पूछेगा तो बता सकते। चलो आ जाओ, अब आ जाए हम लोग भौतिक अल्कोहल के गुण के पास हम लोग चलेंगे। अल्कोहल के गुण के पास मिटा दे सब लोग को मिटाए बताइए। आज केमिस्ट्री के कुछ विषय को हम लोग शेयर कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसका नाम होगा अल्कोहल का गुण। अल्कोहल का गुण, और इसमें जो पहला बात रहेगा उसका नाम होगा क्वथनांक। सब लोग देखो क्या देखो सब लोग। जो अल्कोहल होता है इसका क्वथनांक परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है बाबू। मेथिल अल्कोहल है तो इसका क्वथनांक कम होगा। अगर वही एथिल अल्कोहल है तो उसका क्वथनांक और अधिक होगा। प्रोपिल हुआ तो और, ब्यूटिल हुआ तो और, पेंटिल हुआ, हेक्सिल हुआ, हेप्टिल हुआ, ऑक्टिल हुआ, नोनिल हुआ, डेकिल हुआ। जितने अधिक कार्बन की संख्या बढ़ेगा उतना ही अधिक अल्कोहल का क्वथनांक भी बढ़ता है। क्वथनांक माने जानते हैं ना, द्रव को गर्म करने पर हम लोग किसमें बदलते हैं, गैस में। लेकिन एक चीज़ है, शाखा जब बढ़ता है तो घटता है इसका क्वथनांक। सीधा बात, CH3 CH2 CH2 OH तो क्वथनांक अधिक है। लेकिन तिरछा आ गई CH3 CH2 तब OH आ गई तो क्वथनांक आपका घट जाए। यानी शाखा बढ़ने के साथ क्वथनांक अल्कोहल का क्या होता है, घटता है। आता है प्रश्न में पूछेगा बोर्ड में कि शाखा का प्रभाव क्वथनांक पर क्या पड़ता है। तो शाखा जब बढ़ता है तो क्वथनांक का मान क्या होता है, घटता है। तो पहला तो एक चीज़ लिखो, क्वथनांक का मान लिखो। अल्कोहल का क्वथनांक यौगिक के भार के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ यौगिक का क्वथनांक बढ़ता है। यौगिक का क्वथनांक बढ़ता है। लेकिन शाखा बढ़ने पर अल्कोहल का क्वथनांक घटता है। अल्कोहल का क्वथनांक घटता है। सबको याद होना चाहिए। अल्कोहल समानुपाती दिखा दो, परमाणु भार, सबको याद होना चाहिए। अल्कोहल जो होता है परमाणु भार के समानुपाती होता है। परमाणु भार बढ़ता है तो अल्कोहल का क्वथनांक भी बढ़ता है। क्वथनांक का मतलब होता है कि जितने कार्बन बढ़ेगा उतना ही अधिक टेम्परेचर होगा उसको गैस में बदलने के लिए। कार्बन की संख्या जितने बढ़ेगी, कम कार्बन आएगा तो कम ही टेम्परेचर में जाएगा, अधिक कार्बन होगा तो अधिक टेम्परेचर लगता है। तो कुछ उदाहरण में भी पेश कर दें हम लोग कि हम लोग पीछे नहीं रहेंगे।
अब उदाहरण में आपको लिखना होगा तो पहला लिख सकते हैं CH3 CH2OH है और एक CH3O CH3 है और एक CH3 CH2 CH3। अच्छा, तीनों का नाम आप जानते होंगे। पहला तो अल्कोहल का यौगिक है और दूसरा किसका है भाई, ईथर का, और तीसरा आपका एल्केन का यौगिक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो इस पूरी घटना के बारे में आप क्या बताएंगे। आप सभी लोग जानते होंगे इसका अगर IPAC नाम लिखे तो आप प्रोपेन लिख करके इसमें OL जोड़ेंगे, कहाँ कि OH है, और इसका लिखेंगे तो इसके लिए पहले मेथॉक्सी लिखेंगे और तब आप मेथेन लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम एथेनॉल लिख लो। कुछ बात समझिए, मेथॉक्सी मेथेन हो गया आपका। अब आपके पास इसका तो प्रोपेन होगा, जानते हो। अगर हम बात करें इसके क्वथनांक की तो देखो इसकी परमाणु भार होता है या आणविक द्रव्यमान होता है 46 होता है, लेकिन जो क्वथनांक होता है वह 351 केल्विन होता है। इसका बात करेंगे तो 46 होता है, लेकिन क्वथनांक की बात करें तो 248 केल्विन होता है। इसका बात करेंगे तो लगभग तने से कम होता है 44। ये क्वथनांक की बात करें तो 200 केल्विन, लगभग बराबर मान सकते हैं। देखो आणविक द्रव्यमान इतना ही है अल्कोहल का, आणविक द्रव्यमान उतना 46 है किसका, ईथर का। इससे सिद्ध होता है कि अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। इसलिए अधिक होता है कहें कि अल्कोहल में OH पाया जाता है और OH ये बताता है कि इसमें हाइड्रोजन बंध है, और हाइड्रोजन बंध अधिक होने के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। अल्कोहल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, सबसे कम तो एल्केन का होता है। अब ये विलीयता, अल्कोहल का विलीयता बुझा रहा है, समझो न क्वथनांक के बारे में क्या होता है। अब एक हेडिंग बना लो सुपर स्टार की तरह, अल्कोहल की विलीयता। विलीयता का मतलब बोलो, सब लोग बोलो। जल में घुलनशीलता, कितना घुलता है उसी की बात होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अल्कोहल की घुलनशीलता। अच्छा, आप जानते हैं जब कार्बन की संख्या कम होती है तो जल में अधिक घुलनशील होता है अल्कोहल। जब कार्बन कम होगा तो जल में क्या होता है, अधिक घुलनशील होता है, कौन, अल्कोहल। लेकिन जब कार्बन की संख्या अधिक हो जाती है तो अल्कोहल कम घुलनशील होता है। यानी कार्बन की संख्या बढ़ते बढ़ते जितना अधिक बढ़ता है अल्कोहल की घुलनशीलता उतना घटती है। जितने कम कार्बन होंगे उतना ही अधिक। जैसे मेथिल अल्कोहल ले लो तो इसमें एक कार्बन है तो अधिक घुलनशीलता होगी, जल्दी से घुल जाएगा। एथिल ले लो तो कम घुलेगा, प्रोपिल ले लो तो और कम घुलेगा, ब्यूटी ले लो तो और कम घुलेगा। तो देखो सब लोग विलीयता देखो, अल्कोहल का हेडिंग बना लो, अल्कोहल का विलीयता। लिखो जल में अल्कोहल की विलीयता आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ, आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ घटता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ घटता है। यानी विलीयता अर्थात जब कार्बन की संख्या कम होती है, जब कार्बन की संख्या कम होती है तो अल्कोहल
अधिक घुलनशील होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं तथा जब कार्बन की संख्या अधिक होती है तथा जब कार्बन की संख्या अधिक होती है तो अल्कोहल जल में कम घुलनशील होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। अगर कहना यह घुलनशीलता हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करती है, इसीलिए कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं विलेयता जो है अल्कोहल का आणविक तरह मान के व्युत्क्रमणपाती होता है। मन भुलाइएगा इसको आप। यही है देखो अल्कोहल की घुलनशीलता, जितने अधिक कार्बन रहेगा ना उतना अधिक। हाइड्रोजन बंध के बारे में तुमने बता दिया है, देख रहे हो ना, वो है वो के साथ याच, फिर वो है याच, इस तरीके से आपका ये हाइड्रोजन बंध होता है। इसी हाइड्रोजन बंध के कारण जिससे घुलनशीलता होती है जल में होती है। जल इसलिए लिख लीजिए सब लोग। लिखा गया सब लोग याद किए ना। इसमें दो ही चीज तो आपको पढ़ना है भौतिक गुण में, एक आप पढ़े विलेयता और एक पढ़े क्वथनांक। आप जरूर याद रखेंगे। अब ये लिख लीजिए हेडिंग अल्कोहल के रासायनिक गुण। सब लोग लिख ले इसको। चलो भाई, अल्कोहल का रासायनिक गुण। देखो अल्कोहल जो होता है विभिन्न प्रकार के यौगिकों से क्रिया करता है। एक आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी, एक आप पढ़ेंगे नाभिक रागी। और बहुत संक्षिप्त में दिया है कि अल्कोहल जो होता है इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है और नाभिक रागी अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है। कौन करता है? अल्कोहल। तो पहला आप हेडिंग बनाइए अल्कोहल का इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया या नाभिक रागी। कौन लिखे हो पहले? चलो इलेक्ट्रॉन रागी ही लिखो। अच्छा इलेक्ट्रॉन रागी में याद है ना, इलेक्ट्रॉन रागी में ओ एच लिखो। बस इलेक्ट्रॉन रागी। देखो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में सी और ओ के बीच, CO लिख लेना, CO के बीच आबंध टूट जाता है।
आबंध टूट जाता है, आबंध टूट जाता है। जरूर याद रखना, इलेक्ट्रॉन रागी कही तो सीओ के बीच में टूटेगा। तो तनी एक काम करो, तो कोई दो पदों में होता है, पहले हम बताते हैं। आर लिखो, CH2 लिखो, OH लिखो। OH किसका प्रतीक है भाई? IH प्लस किसका प्रतीक है? इलेक्ट्रॉन रागी के जरूर याद रखेंगे। मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत हाइड्रोजन और तुरा से। R CH2 और OH के ऊपर प्लस। देखो अब ये एक्स्ट्रा में जुड़ेगा ना तो प्लस आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यह जन बा RCH2 का चीज OH2 पर प्लस। अब हमने के बॉन्ड तुरा के बाद Br माइनस से क्रिया करा के हई गई ना, अगर बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हई गई ना भीतर आ जन बची तन बनी का बनी, का बनी बनी RCH2 आ Br आ प्लस H2O बाहर निकल जाए, डूबैया छोड़ा ना तो H2O बाहर निकल जाए। अच्छा ट्रिक जरूर याद रखना, इलेक्ट्रॉन आगे जब भी कहेगा ना तो सीओ के बीच में बॉन्ड टूट जाता है, वो हटेगा ही, ये हटेगा, सीओ का बॉन्ड टूटता है जब भी इलेक्ट्रॉन आगे की बात करेगा। इलेक्ट्रॉन आगे का मतलब होता है कि जो ओ है सी और ओ के बीच का जो बॉन्ड होता है टूट जाता है। चलो इलेक्ट्रॉन आगे याद करो, अभी याद करो। सी और ओ के बीच में बॉन्ड टूटेगा। अब बी आर से क्रिया कराओ, चाहे सीएल से क्रिया कराओ, चाहे आई से क्रिया कराओ, चाहे एफ से क्रिया कराओ, ओएच के जगह जाके उस सटी और ओएच सटी तब होइता अपना इलेक्ट्रॉन आगे क्रिया कंप्लीट। अब आ जा नाभिक रागी, OH के बीच में टूटला बॉन्ड, नाभिक रागी अभिक्रिया। अच्छा तुम आराम से लिखो ना, न्यूक्लियोफिलिक कहा जाए, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री कहते हैं। देखो बाबू इसमें OH के मध्य में जो बॉन्ड होता है ना टूट जाता है, किसके मध्य में? OH के मध्य, ठीक है। चलिए चले देख लो, नाभिक रागी में, नाभिक रागी में सी और सी नहीं O और H के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, OH का आबंध टूट जाता है। सब लोग याद रखो, ये बॉन्ड टूटेगा, उसमें CH टूटा था ना, इसमें OH टूटेगा। देखो होगा कहाँ तो समझा देते हैं। इसमें नाभिक रागी एल्कोहल R OH होता है ना, OH पूरा H के अंतिम में कितना O के अंतिम में कितना है? 6। तो दो तो बन गया बॉन्ड, 4 का बचा है प्लस CH3 ले लो, CH3 पर प्लस ले लो, चाहे खाली CH3 दिखा दो, मेथिल कहते हैं। तो बनेगा देखो ROH CH3 इसके साथ जुट गया, लेकिन एगो प्लस लिखा था। अगला स्टेप में क्या होगा? खत्म, ये सब समाप्त हुआ। तो बनेगा ROCH3 प्लस H प्लस बाहर। आइए बाबू देखो एक बार समझा दें, जब भी बात करेगा किसका? नाभिक रागी का, तो हमेशा जो CH के बीच में बॉन्ड होता है वो टूटेगा। यानी ये बॉन्ड जो देख रहे हैं OH वाला, ये टूटेगा, यहाँ से H अलग था। इसके पहले वाले में क्या टूट रहा था? C और के, माने C के साथ जो O था वो टूट रहा था। ये जानना ध्यान से, इनमें O अलग होगा, इसमें H अलग होगा। तो देखो इसी को कहते हैं नाभिक रागी। देखो ये H प्लस जब अलग होगा तो इसको कहते हैं नाभिक रागी। H प्लस जब जुड़ेगा तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। ये ध्यान रखना, ट्रिक में नोट में जरूर लिख देना। जब H प्लस जुड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं
कि जब H प्लस जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रागी तथा जब हटेगा तो नाभिक रागी कहते हैं इसको। ठंडा ठंडा लग रहा है। ROH कौन प्लस हो, आगे एड होगा ना, प्लस हो जाएगा इसके साथ। हाँ CH3 वो पूरा ये कम न बाधा करते का वैसे ताजा नीचे लिख दिया कि H प्लस जब जुटेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन आ गया, जब हटेगा तो नाभिक रागी कहते हैं। जल्दी से लिख। अब लिखो अल्कोहल की क्रिया धातुओं के साथ। अल्कोहल की क्रिया धातु है, लिख लो सब लोग। तो लिखो जल्दी से, अल्कोहल की क्रिया धातुओं के साथ। हो गया अल्कोहल की क्रिया धातुओं के साथ। अच्छा ये बताओ, तुम लोग शराब कभी धातु पर गिराए हो? हाँ लोहा पर गिराए हो कभी? अगर शराब में नशा नहीं होता तो बोतल नाचता नहीं। वो बोतल है वही नचाता है आदमी को। शराब में नशा नहीं होता तो सरकार लाइन लगाकर शराब नहीं पिलाती। मैं शराबी हूँ तो इसलिए हूँ क्योंकि इस सरकार को हम चाहते हैं कि हमेशा फायदा हो। तो वे अल्कोहल ओकरा उठावे के बाद हमने के धातु के ऊपर डाले के बाद एक बाल्टी अल्कोहल खरीद लो कहीं से, अमन भर पी लो, पटा जा, और तब गीत गाओ, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अल्कोहल को जब डालेंगे हम लोग धातु के ऊपर तो कौन गैस निकलेगा? आप बताओ सब लोग। हाइड्रोजन गैस निकलेगा। छाए तो मारता हुआ हाइड्रोजन गैस है। अरे आदर्शवा करेगा भट्टिया के भाव के कौन बात है? ले लेगा, फिर ले करके धातु पर गिरा के क्रिया कर सकते। तो अगर अल्कोहल की क्रिया धातु के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो लिख लो, देखो सब बच्चे लोग आईडी बना लो। धातु के साथ, हाँ वही है अल्कोहल की क्रिया। चाहे धातु के साथ अल्कोहल की क्रिया, चाहे अल्कोहल के साथ धातु की क्रिया। अब तारा साथ क्रिया के और करे, चाहे तू कर, चाहे तू, यही बात होगा इसमें। तो लिखो, जब अल्कोहल धातु के साथ क्रिया करता है, साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सबके याद हुआ कि नहीं? बताओ, सब लोग याद कर लो। जब भी धातु के साथ अल्कोहल की क्रिया होगा तो हाइड्रोजन गैस एकदम निश्चित है कि निकलेगा। H2 जिसको कहते हैं हाइड्रोजन को। अब अल्कोहल की क्रिया सोडियम से करा लो, पोटेशियम से करा लो, एल्युमिनियम से करा लो। चलो पहले हम लोग क्रिया कराते हैं सोडियम से। चलो CH3 CH2 OH, सबको मालूम है इसका नाम एथेनॉल या एथिल अल्कोहल होता है। इसे क्रिया सोडियम से कराना है। किसे कराना है? सोडियम से। देखो सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है, करा दो क्रिया इसकी। क्या होगी मालूम है ना? यहाँ से यह छटेगा, इसी को अम्लता भी कहते हैं।
अम्लता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से यच बाहर निकल रहा है, और यच जब बाहर निकलता है उसको अम्ल ही कहते हैं। आप सबको याद भी होगा, ये चित्रायन जो देता है, जो ये चित्रायन देता है उसे क्या कहते हैं। कराओ क्रिया, यच निकलेगा, Na इसके आगे साथ जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 ONA प्लस H2 बाहर निकल गया आपका। लेकिन देखो संतुलित है नहीं रिएक्शन, कहाँ के नहीं, क्योंकि एच बने दूगो, तो दूगो में मल्टीप्लाई मार दो, तो दूगो हेमोनियम मल्टीप्लाई मार दो, लेकिन गड़बड़ हो गया, दूगो तो सोडियम भी हो गए, दूगो मल्टीप्लाई हो गए, संतुलित हो गया। इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो, सब लोग बोलो, सोडियम एथॉक्साइड कहोगे, ऑक्साइड का नो, अरे ईथर के है तो क्या कहोगे, सोडियम, Na क्या कहोगे, सोडियम, हाई कहोगे कार्बन में दूगो एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सब याद रखो। यही गन क्रिया करा ला, लेबा तनी अइला ले हो ले ला, का ले ला, नारियल का पानी ले ला। एका नाम बोलो सब लोग, प्रोपेनॉल या प्रोपिल एल्कोहल, एके क्रिया पोटेशियम से करा दो, तो CH3 CH2 CH2 O K H2 नाम बोलो उसका, ओके का, ओके का नाम बोलो, पोटेशियम प्रोपाक्सी, प्रोपाक्साइड लिख लो, एथॉक्साइड इसको लिखे थे, तो पोटेशियम प्रोपेन ऑक्साइड लिख लो, हो गया। ओके का कहा जाएगा, के माने पोटेशियम, नोट कर लो इसको, सब लोग जल्दी नोट करो, कुछ है नहीं इसमें, सब लोग याद कर लो कैसे धातु से क्रिया किया जाता है। जब भी धातु से क्रिया कराएंगे कौन गैस बाहर निकलने वाला है, बोलो सब लोग बोलो, आओ चलो तनी आ जाओ, इसी से क्रिया कराए हम लोग, तृतीय के अल्कोहल से भी क्रिया करा देता नहीं हम लोग। अच्छा ये बताओ है क्या नाम, तृतीय के अल्कोहल किसे कहते हैं, जौना कार्बन से जुड़ा वह कार्बन से 3 गो कार्बन जुड़ा होना चाहिए, है ना, है नाम बोलो सब लोग, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग होगा ना 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल हो जाएगा, या 2 मेथिल प्रोपेन 2 हाल भी लिख सकते हैं। चलो आगे क्रिया कराई तनी, आ जा ना, एल्युमिनियम से क्रिया करा देगा, क्या बनी, तो देखो CH3 बनी, सी तो जगह बहेंगे रही, ऊपरा जगह बहेंगे रही एगो ओ रही, और ये के थ्राइस रही, तो जानते हैं एल्युमिनियम के 3 गो होला, तब है ना बहरिया Al रही और प्लस 3H2 रही, ठीक, संतुलित करे खातिर हमें 6 से मल्टीप्लाई, हमें 2 से मल्टीप्लाई, हमें 2 से मल्टीप्लाई, हमें 3 सही जगह, एक नाम लिखे अगर तो नाम हो जाए तृतीयक, क्यों तृतीयक लिखे, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है वह 3 कहते हैं, तृतीयक ब्यूटील, इस साधारण नाम है, तृतीयक ब्यूटील एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटील एल्कोहल, एक नाम बोलो सब लोग, एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटा ऑक्साइड, पहले एल्युमिनियम लिखो, एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटा ऑक्साइड, 4 कार्बन बा, ब्यूटा ऑक्साइड लिख लो, एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटा ऑक्साइड, बूटा लिखा दे बढ़िया रहा, ये ब्यूटा लिखा है क्या। अच्छा ये 3 कहाँ आई लो, एल्युमिनियम के 3 होला बाबू, वही से 3 आ गए, एल्युमिनियम के 3 होला, 13 होला, 2 8 3, सूत्र याद कर ले, बोले जाओ, हमारा देखा था नहीं कि तोर माथा पे लिखा था कि ते ही बनवे SP कुशीनगर के, या DSP या DM, भाई देखो लड़का बहुत अच्छा रहता, लेकिन दोगलाई के साथ जब पकड़े तो दोगला बन जाता है, पहले तो कितना पढ़ता रहा, इंजीनियरिंग पढ़ाई पर SP के साथ में SP बन गई, मुर्गा कितना शुद्ध हवा वाले कि मुर्गा के साथ रही तो वो पाक पाक करते, वो पाक पाक करने लगे,
मूली सर का खरीद पढ़ा रहे हैं। अबे तनिक और है पर लिखो फिनाल के क्रिया नहीं लिखेगा अभी। अरे तुम कम से कम केमिस्ट्री 50 मिनट हो गया पढ़ते हुए हम लोग, इतना तो कम से कम पढ़ो। फिर 50 मिनट बायोलॉजी ठीक पढ़ा जाएगा, फिजिक्स तब अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा 15-20 मिनट। मिटा रहे हैं सब भाई, जल्दी लिखो, जल्दी 15 दिन में आपका पेपर सरकार खत्म कर देगी। 26 तारीख से चालू होगा, 12 तारीख को अप्रैल में। आपके तो 3 महीना और है, 3.5 महीने। मिटाए वो मेहनत करते रहो। आइए कहाँ चले अब हम लोग, देखो फिनाल की क्रिया धातु के साथ, फिनाल की क्रिया धातु के साथ, ये आज का अंतिम हेडिंग है। फिनाल की क्रिया धातु के साथ, फिनाल की क्रिया धातु के साथ। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कहा कि फिनाल का सूत्र क्या होता है? बेंजीन में OH मार दो, हो गया फिनाल। अच्छा, ये कब जिंदगी में मत भुलाना, इतना पढ़ लिए हम लोग कि मरते दम तक नहीं भूलेंगे। याद हुआ है ना साहब? फिनाल लो फिनाल, बेंजीन बना लो, बेंजीन बना लो, रे बेंजीन पहले लो OH, अब क्रिया करा दो धातु में तो सोडियम से। तो देखा, चाहे फिनाल से क्रिया कराओ चाहे अल्कोहल से क्रिया कराओ, वही होगा जो रब चाहता है। तो क्या होगा? ये बेंजीन है, यो है, जन्य है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। कल गैस निकल गया। अच्छा, ये बताया कि नाम क्या होगा? सोडियम फिनॉक्साइड। अरे फिनाल के रूप में काम कर रहा है बाबू, तो क्या होगा? सोडियम फिनॉक्साइड है के बोलो, फिनाल है के बोलो, सोडियम है के बोलो, सोडियम फिनॉक्साइड। संतुलित करो, दो से संतुलित हो गया। ठीक है, नोट कर लो सब लोग। फिनाल की क्रिया धातु के साथ कराओगे तो यही होगा, क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, लेकिन